हेलो फ्रेंड, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज हम लोग देखने चल रहे हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है और हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कितने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहले हम जान लेते हैं टोपोलॉजी होता क्या है। तो व्हाट इज टोपोलॉजी? टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि जब हम टोपोलॉजी इसको कहेंगे जब हमारा एक हब के द्वारा हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या हैं एक दूसरे से के साथ क्या है कनेक्ट हो जाएंगे, वही हमारा क्या हो जाता है टोपोलॉजी होता है। यानी कि टोपोलॉजी डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। यानी कि जो हमारा कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं उसको एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है? हमारा जो टोपोलॉजी है वो क्या करता है हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, जो हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं एक दूसरे में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है उसको हमने इसके पहले से टोपोलॉजी के बारे में जाना है। जो टोपोलॉजी में क्या होता था कि हमारा जो डिवाइसेस हैं एक दूसरे से जो कनेक्ट हुए हैं तो उसको हम क्या कर दे रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या कह दे रहे हैं टोपोलॉजी कह दे रहे हैं। तो अगला है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी हम किसको कहेंगे? तो नेटवर्क टोपोलॉजी ये होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी यूज टू डिफाइन द आर डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंक्लूडिंग द कमांड एंड कंट्रोल रेडियो नेटवर्क्स, इंडस्ट्रियल फील्ड बिजनेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक, यानी कि जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है उसमें क्या आता है हमारे बहुत सारे नेटवर्क यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं और अरेंज किए जाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। तो उसी जो अरेंजमेंट है उन्हीं को हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहेंगे। यानी कितने प्रकार से हम लोग अपने नेटवर्क टोपोलॉजी को अरेंज कर सकते हैं उसी के बारे में हम लोग आगे जानकारी लेंगे कि हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है, रेडियो नेटवर्क है, इस तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क है, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो वही आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी उसी को कहा जाता है। अगर वीडियो को समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार से हैं। ठीक, हम लोग अपने नेटवर्क को एक दूसरे से साथ किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम कितने प्रकार से कनेक्ट होते हैं वही हम देखने चल रहे हैं। तो पहला हमारा आता है बस टोपोलॉजी, फिर आता है हमारा रिंग टोपोलॉजी, फिर हमारा आता है ट्री टोपोलॉजी, फिर आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी, फिर हमारा आता है मैश टोपोलॉजी, फिर हमारा आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। यानी कि हमारे टोटल क्या है 6 टोपोलॉजी हैं। हम 6 तरीक़ों से क्या है नेटवर्क सिस्टम में हम लोग इंटरकनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी किसको कहेंगे? बस से हमको क्या बस टोपोलॉजी से क्या समझ में आ रहा है? बस मतलब जैसे हम लोग बस में बैठते हैं, आपस में बैठते हैं तो बीच में हमारा एक साइड इधर सीट रहती है, एक साइड इधर सीट रही, आगे पीछे करके होती है ना सीट। उसी प्रकार से हम लोग बस को थोड़ा इमेजिन करते हैं बस हमारी कैसे होती है, उसी के बेसिस पे हम लोग नेटवर्क में पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे कि हमारा ये क्या है ये हमारा एक केबल है। इसमें क्या है देखिए, ये हमारा कंप्यूटर क्या है एक दूसरे के साइड कनेक्ट हुए हैं, यानी एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, इस तरीके से एक सिंगल केबल के थ्रू एक लोग कनेक्ट हुए हैं। तो उसे हम क्या कह रहे हैं बस टोपोलॉजी। चलिए थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। द बस टोपोलॉजी डिजाइन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू द सिंगल केबल। हमने क्या बताया कि हमारा जो सारे कंप्यूटर हैं एक सिंगल केबल के द्वारा क्या है आपस में इंटरकनेक्ट हुए रहेंगे। ठीक, ईच नोट इज आइदर कनेक्टेड विथ बैकबोन केबल और ड्रॉप केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैकबोन। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है जैसे कि ये क्या है ये लोग डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहेंगे। ठीक, एक दूसरे के साथ ये लोग कनेक्ट हुए रहेंगे किसके द्वारा? हमारा जो केबल सिंगल केबल के द्वारा कनेक्ट हुए रहेंगे। ठीक, जैसे कि हमारे बस में है, बस में हम क्या करते हैं जैसे कि हमारी ये बस है, बस में हम लोग बैठते हैं तो एक लेफ्ट होता है एक राइट बैठते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। इसी तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन होता है जब हम लोग इस तरीके से एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं इस प्रकार से, इसी को हम क्या कहते हैं बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, व्हेन अ नोड वांट्स टू सेंड मैसेज ओवर अ नेटवर्क इट पुट्स ए मैसेज ओवर अ नेटवर्क, ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज। यानी कि जब मान लीजिए हमारा क्या है कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ से ये क्या कर रहा है मैसेज को सेंड कर रहा है तो ये हमारे सारे सिस्टम में मैसेज चला जाएगा, एक एक करके सारे सिस्टम में हमारा मैसेज चला जाएगा। यानी कि हमारा मैसेज सबको प्राप्त हो जाएगा जो लोग इस नेटवर्क से कनेक्टेड हुए रहेंगे। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
फिर आगे आता है द बस टोपोलॉजी इज मेनली यूज्ड 802.3 ईथरनेट एंड 802.4 स्टैंडर्ड नेटवर्क। इस ये हमारा क्या है, बस टोपोलॉजी का मेनली नेटवर्क को यूज करते हैं। ठीक, द बैकबोन केबल इज कंसिडर्ड एज ए सिंगल लेन थ्रू द विच मैसेज इज ब्रॉडकास्ट ऑल द स्टेशन। यानी जो हमारा ये है बैकबोन केबल है, ये सिंगल लेन के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जो हम लोग मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते हैं यानी मैसेज को एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं, वो एक सिंगल केबल के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि हमारे सारे स्टेशन में यानी कि हमारे सारे कंप्यूटर को मिल जाता है। यानी जो लोग इस केबल के द्वारा कनेक्ट हुए रहेंगे उनको सारा मैसेज मिल जाएगा एक सिंगल केबल के द्वारा। किसमें हमारा मिल रहा है, ये हमारे बस टोपोलॉजी में हो रहा है। तो जिस तरीके से सब में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ होती है, उसी प्रकार से हम कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। किसके, हमारे बस टोपोलॉजी के कौन कौन से एडवांटेज हैं उसको जान लेते हैं। इट इज़ लो कॉस्ट केबल, यानी जो हमारा क्या है, ये बहुत लो कॉस्ट केबल होता है। इन बस टोपोलॉजी में नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द केबल विदाउट पासिंग थ्रू द हब। यानी कि ये लोग क्या है, केबल के द्वारा क्या है डायरेक्टली कनेक्ट हुए रहते हैं बिना पास किए, कहाँ से, हब के, बिना हब के द्वारा ही पास किए ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं। द इनिशियल कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज लो, यानी इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत ही कम खर्चा लगता है। यानी जैसे कि अब एक तार आ गया, हम एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो इसमें कहाँ ज़्यादा खर्चा आ रहा है। अगर यही हमारा एक हब होता तो सबके लिए अलग अलग वायर लगता, सबके लिए अलग, ये हमारा हब हुआ तो हब सबके लिए अलग अलग वायर लगता तो हमको ज़्यादा कॉस्ट लगता ना इंस्टॉल करने में। उसी प्रकार से हम लोग क्या है, हम एक सिंगल केबल यानी बस टोपोलॉजी के माध्यम से अगर कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के द्वारा तो हमको बहुत कम खर्चा आने वाला है। ठीक, फिर आ जाता है मॉडरेट डेटा स्पीड, यानी कि यहाँ पे हमको डेटा स्पीड क्या है बहुत अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे कि हमारा कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक, इसमें हम लोग मेनली कौन कौन सा केबल यूज कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल यूज कर रहे हैं और ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा किसके बेस पे है, बस बेस्ड नेटवर्क पे, दैट सपोर्ट अप टू 10 Mbps, यानी जो हमको क्या करता है, सपोर्ट करता है 10 से भी ज़्यादा Mbps आपको सपोर्ट करता है। किसमें सपोर्ट करता है, हमारे बस टोपोलॉजी जो हमारा केबल है, कोएक्सियल है, ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ये सपोर्ट करता है। फिर आ गया हमारा फैमिलियर टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारा बस टोपोलॉजी है एक फैमिलियर है। बस टोपोलॉजी इज फैमिलियर टेक्नोलॉजी एज इंस्टॉलेशन एंड ट्रबल सॉर्टिंग टेक्निक आर वेल नोन एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर इजीली अवेलेबल। यानी कि जो मान लीजिए हमारे जो बस टोपोलॉजी के माध्यम से हम लोग कनेक्ट हुए हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो वो हम लोग इजीली क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली क्या है रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या है 4 सिस्टम में कनेक्टेड हुए हैं। ठीक, 4 सिस्टम एक वायर के द्वारा कनेक्ट हुए हैं। अगर मान लीजिए एक सिस्टम ये खराब हो गया, इसको हम क्या है कट आउट करके अलग करके इसको ट्रबल जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है इसको हम क्या कर सकते हैं रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले वाले जो भी सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक, लिमिटेड फेल्योर, यानी इसमें बहुत कम ही चांस रहता है किसी भी फेल्योर का आने का। ए फेल्योर इज वन नोड विल नॉट हैव एनी अफेक्ट द अदर नोड, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कनेक्ट हुए हैं, अगर यहाँ पे कोई खराबी आती है तो दूसरे लोगों को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, यानी दूसरे लोग कोई इफेक्ट नहीं होने वाले हैं, जो हमारे नेटवर्क में है वो लोग दूसरे लोग इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक, फिर आगे देखते हैं हमारा इसके कुछ डिसएडवांटेज, जहाँ एडवांटेज आएगा वहाँ भी कुछ न कुछ डिसएडवांटेज जरूर रहता है। ठीक, तो देखते हैं एक्सटेंसिव केबलिंग। बस टोपोलॉजी इज क्वाइट सिंपलर बट स्टिल रिक्वायर लॉट ऑफ केबलिंग, यानी कि हमारा जो बस टोपोलॉजी है सिंपल है बट इसमें क्या है हमको केबल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। डिफिकल्ट ट्रबल सॉर्ट आउटिंग, इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड टेस्ट इक्विपमेंट, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट को लेना पड़ता है। ठीक, फिर आगे आता है इफ़ एनी फॉल्ट ऑकर्स इन केबल देन वुड बी डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन ऑल नोड्स, यानी कि अगर हमारा क्या है केबल में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, अगर मान लीजिए हमारा ये केबल है इसमें हम लोग कनेक्टेड हुए हैं, अगर केबल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो सारा कनेक्शन हमारा क्या हो जाता है कट जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर सिग्नल इंटरफेस, इफ़ द नोड्स आर सेंड द मैसेज साइमल्टेनियसली देन द सिग्नल्स ऑफ बोथ नोड्स कोलाइड विथ ईच अदर, यानी कि जब भी क्या है अगर एक साथ कई लोग क्या है मैसेज सेंड कर रहे हैं एक ही साथ तो उसमें क्या है ये सारे मैसेज क्या हैं एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कोलाइड हो जाएंगे, उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है।
फिर आ जाता है रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट, एडिंग न्यू डिवाइस टू द नेटवर्क वुड स्लो द डाउन द नेटवर्क। यानी अगर हमने क्या किया, मान लीजिए हमारा क्या है 4 डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, 4 डिवाइस आगे पीछे कनेक्ट हुए, अगर इसमें हम कोई नया डिवाइस और जोड़ दे रहे हैं, ये हमने नया डिवाइस जोड़ दिया, उसमें क्या हो जाएगा, उसके नेटवर्क में स्लो आ जाएगा, यानी धीमी चलने लगेगी। ठीक, ये हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर आता है एटीन्यूएशन इज ए लॉस ऑफ सिग्नल लीड्स कम्युनिकेशन इशू। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारे सिग्नल कम्युनिकेशन इशू को थोड़ा क्या बोलते हैं, लॉस कर देता है। रिसीप्टर्स आर यूज टू रीजनरेट द सिग्नल, यानी रिसीप्टर जो हम लोग लगाते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को रीजनरेट कर देते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आएगा। समझ में आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी की तरफ। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, तो रिंग टोपोलॉजी हम रिंग से क्या समझते हैं, रिंग मतलब क्या होता है, हमारा गोला गोला जो हम लोग पहनते हैं हाथ में, उस तरीके से हमारा क्या है, अगर हम उस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अगर गोले में कनेक्ट हो जाते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, रिंग टोपोलॉजी बनते हैं। उसी को हम उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। तो जैसे कि हमारा 2 सिस्टम है, 4 सिस्टम है, एक दूसरे से ये लोग क्या है सर्कल में कनेक्ट हो गए हैं, तो वो हमारा क्या बन जा रहा है, रिंग बन जा रहा है। उसी को हम क्या कहेंगे, रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। तो देखते हैं, रिंग टोपोलॉजी इज लाइक अ बस टोपोलॉजी बट इज कनेक्टेड टू एंड। यानी कि देखते हमने क्या देखा था, हमारा जो बस टोपोलॉजी था, इसमें क्या है एक दूसरे से साथ ही कनेक्ट थे, लेकिन ये लोग क्या है एक दूसरे से इंड टू इंड नहीं कनेक्ट थे। लेकिन हमारा क्या है जो रिंग टोपोलॉजी है, इसमें क्या है हम लोग इंड टू इंड कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि हम लोग क्या है एक दूसरे से, यहाँ से अगर हम स्टार्ट हो रहा है तो हम तो यहाँ से जाते जाते यहाँ से ये हम इंड टू इंड कनेक्ट हो जा रहे हैं। द नोड्स दैट रिसीव द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस कंप्यूटर विल रिट्रांसमिट द नेक्स्ट नोड। यानी कि जो हमारा, अगर मान लीजिए यहाँ से हमारा मैसेज शुरू हुआ, यहाँ से अगर हम मैसेज किसी इस कंप्यूटर को यहाँ पे हमको सेंड करना है अगर किसी मैसेज को, तो ये क्या करेगा, इस मैसेज को इसके पास भेजेगा, फिर ये क्या करेगा, इसके पास ट्रांसफ़र करेगा, ये इसके पास ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये इसके पास ट्रांसफ़र करेगा। इन हमारे जो रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे के द्वारा क्या है, नोड्स, एक नोड से दूसरे नोड पे, दूसरे नोड से तीसरे नोड पे, तीसरे नोड से चौथे नोड पे, इस तरीके से हमारे डेटा या मैसेज को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है और रिसीव किया जाता है। द डेटा फ्लो इज़ वन डायरेक्शन, यानी हमारा जो डेटा फ्लो है एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में किया जाता है। जैसे कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल। ठीक, इट हैज़ नो ट्रांसमिटेड इंड, यानी कि इसमें क्या है कोई भी ट्रांसमिटेड इंड नहीं है। अगर मान लीजिए ये कोई मैसेज सेंड कर रहा है इसके पास, तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये इसके पास सेंड कर सकता है। मानिए कि ये अपने एक दूसरे से ये कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे के पास जाएगा उसका मैसेज, फिर अगले के पास जाएगा, इस तरीके से ये लोग आपस में कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं। ईच नोड इज कनेक्टेड विथ अदर नोड हैविंग नो टर्मिनेशन, यानी इसमें क्या है एक दूसरे से ये लोग कनेक्ट हुए रहेंगे, इसमें इनके बीच में कोई भी टर्मिनेशन पॉइंट नहीं होगा, यानी अलग करने का कोई भी चांस नहीं होगा। अगर अलग हो गए तो ये लोग क्या है कम्युनिकेशन से मतलब हट जाएंगे नेटवर्क से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं, यानी रिंग की तरह से कम्युनिकेशन करना, इसी को हमारा रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक, फिर इसके कुछ क्या है एडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज है, उन्हीं एडवांटेज को हम देखते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट, द फैकल्टी डिवाइस कैन बी रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क विदाउट द ब्रिंग द नेटवर्क डाउन, यानी कि हमारा जो है कोई भी डिवाइस है उसको क्या कहते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं बिना किसी भी नेटवर्क को डाउन किए हुए। ठीक, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स फ्रॉम द नेटवर्क ऑपरेट मॉनिटरिंग आर अवेलेबल। ठीक, फिर यह क्या है हमारा आता है कॉस्ट, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग इज इनएक्सपेंसिव एंड स्पेशली अवेलेबल, देयरफॉर द इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज़ वेरी लो, यानी कि इसमें क्या है हमारा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो बहुत कम होता है। फिर ये आता है हमारा रिलायबल होता है, इट हैज़ मोर रिलायबल नेटवर्क बिकॉज कम्युनिकेशन सिस्टम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सिंगल होस्ट कंप्यूटर, ये हमारा जो कम्युनिकेशन है एक ही होस्ट कंप्यूटर पे नहीं डिपेंड होता है, ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ क्या है बॉन्ड बना के कम्युनिकेशन करते हुए रहते हैं। फिर आता है हमारा डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, इसमें क्या है कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिफ़िकल्ट इन ट्रबल शॉटिंग, यानी कि इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई इसमें हमको क्या है और डिफ़िकल्ट होगा किसी भी
फॉल्ट को हमारे केबल में खोजने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक जगह से कट जाएगा तो हमारा पूरा क्या है, हमारा क्या है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन बिल्ड रहेगा, मान लीजिए हमारा कम्युनिकेशन ये रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट हुए हैं, अगर यहाँ से हमारा कट जा रहा है तो ये लोग क्या है, नेटवर्क से बाहर हो जा रहे हैं। ठीक, तो आशा करते हैं इतना समझ में आ रहा है। अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट पे हमको बताइएगा कैसा लग रहा है। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी हो जाएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बता दीजिएगा। फिर हमारा है फेल्योर। फेल्योर क्या होता है, द ब्रेकिंग डाउन इन द वन स्टेशन लीड द फेल्योर ऑफ ओवरऑल नेटवर्क। यानी कि जब हमारा फेल्योर, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं किसके, फेल्योर होने के। फिर रिकॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्टी, एडिंग न्यू डिवाइस नेटवर्क वुड स्लो। अगर इसमें क्या है, हम नया डिवाइस कोई ऐड कर दे रहे हैं तो हमारे नेटवर्क क्या कर दे रहा है, स्लो कर देगा। ठीक, फिर डिले, इसमें क्या हमारा कम्युनिकेशन को डिले कर देता है। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे मैसेज, कोई भी मैसेज यहाँ से सेंड किया, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आएगा, फिर इसके पास आना है, लेकिन ये क्या है, वो लेट पहुँच रहा है। क्यों पहुँच रहा है, क्योंकि इसमें हमारा रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हुए रहेंगे, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मैसेज ट्रांसफ़र करते करते तब जाकर उसके पास पहुंच रहा है। इसलिए हमारा इसके क्या है, डिसएडवांटेज है किसके, रिंग टोपोलॉजी के। इसमें हमारा मैसेज क्या है, डिले पहुंचता है। फिर आता है हमारा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हमारा हब होता है, हब बना हुआ होता है, उसमें क्या है, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं, कनेक्ट हुए रहते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को बिल्ड किए रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब। यानी कि हमारा जो ये हमारा क्या है, सेंट्रल हब है। इसमें क्या है, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, ईच नोड, अलग अलग नोड से क्या है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट हुए रहते हैं। ठीक, द सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज सर्वर। हमारा जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। जो हम लोग बीच में हमारा ये जो कंप्यूटर है इसको हमारा क्या कहा जाता है, हमारा ये सर्वर हो गया। ठीक, ये हमारा सर्वर हो गया। एंड द प्रिफरल डिवाइस अटैच टू द सर्वर आर नोन एज क्लाइंट। जो हमारा और जो कंप्यूटर्स क्या हैं दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं, ये हमारे क्या हैं, क्लाइंट हो गए। ठीक, ये हमारे क्लाइंट होते हैं। फिर आगे है हमारा द कोएक्सियल केबल RJ45 केबल आर यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर। यानी जो हमारा कोएक्सियल केबल होता है जैसे RJ45, ये हमारे केबल हैं जो हमारे कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में यूज किए जाते हैं। फिर इसके कुछ एडवांटेज हैं। एडवांटेज कौन कौन सा है, नेटवर्क कंट्रोल, इसमें हम नेटवर्क को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लिमिटेड फेल्योर, इसमें बहुत ही लिमिटेड फेल्योर होता है। और इजीली क्या है, एक्सपेंडेबल, इसमें हम क्या है, किसी भी डिवाइस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे चौथा पाँचवा डिवाइस आ गया, इसको हम इजीली इसमें क्या है, कनेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, न तो नेटवर्क फेल्योर होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से क्या है, इसमें हमारा हाई डेटा स्पीड होता है। इसमें हम 100 PS से ऊपर भी अप्रॉक्स 100 PS तक का यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। ए सेंट्रल पॉइंट, अगर मान लीजिए हमारा जो है हब क्या है, फेल्योर कर गया तो हमारा सारा सिस्टम क्या हो जाता है, कनेक्टलेस हो जाएगा, और वो क्या हमारा क्या है, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरे से कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगा। Sometimes the cable routing becomes difficult when the significant amount of routing is required। यानी इसके लिए केबल में क्या है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रूटिंग यूज किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं इतना तो समझ में आएगा। समझ में आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आता है हमारा ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी से हम क्या समझते हैं, हमारा जैसे कि हमारे जो पेड़ होते हैं उसमें क्या है, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। उसी प्रकार से हम लोग जब टहनियों की तरह अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। तो जैसे होता है, ए ट्री टोपोलॉजी इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए हायरार्किकल फैशन। यानी कि हमारा जो सारे कंप्यूटर्स क्या है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, किसमें, हायरार्किकल फैशन में। द टॉप मोस्ट नोड इज ट्री टोपोलॉजी इज नोन एज रूट नोड। इसे हम जो हमारा ये हमारा है, ये हमारा क्या है, रूट नोड होता है। ऑल अदर नोड्स आर डिसेंडेंट ऑफ रूट नोड। यानी कि ये दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये डिसेंडेंट नोड्स कहे जाते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए आप PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाया करेगा। देयर आर
there is only one path exists between the two nodes for the data transmission, thus it forms a parent child hierarchy। यानी कि जो हमारा ये हमारा पेरेंट हो जाएगा, ये हमारे चाइल्ड्स हो जाएंगे, इस तरीके से ये लोग कनेक्ट हुए रहते हैं। ठीक, तो इसका अब एडवांटेज देख लेते हैं, इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं। सपोर्ट फॉर ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ये हमारा क्या है, सपोर्ट करता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। इजली एक्सपेंडेबल, यानी कि हम लोग इसमें क्या है, इजली किसी भी नए सिस्टम को ऐड कर सकते हैं। इजली मैनेजेबल, इसको हम इजली मैनेज कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिक टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। फिर पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग, इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग करते हैं, जैसे एक दूसरे से क्या इंडिविजुअली सेगमेंट में जोड़ते हैं। इसमें लिमिटेड फेल्योर होता है, ज़्यादा इसमें बहुत कम ही चांस होते हैं किसके फेल्योर होने के। अगर कोई भी सिस्टम खराब हुआ, नेटवर्क से बाहर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अलग से फिर से उसको ट्रबल सॉर्ट आउट करके हम फिर ऐड कर सकते हैं। फिर इसका क्या है, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इसके डिसएडवांटेज कौन कौन सा है, डिफ़िकल्टी इन ट्रबल सॉर्टिंग आउटिंग, इसमें क्या है, हमारे जो फॉल्ट आ जाता है उसको सॉल्व करने में कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर ये थोड़ा हाई कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, यानी इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इसमें ए ट्री टोपोलॉजी मेनली रिलाइज और मेन बस केबल एंड फेल्योर द मेन बस केबल विल डैमेज द ओवरऑल नेटवर्क। अगर हमारा ये क्या है, अगर यहाँ से एक पूरा मेन केबल ख़राब हो रहा है तो हमारा ओवरऑल नेटवर्क क्या है, ख़त्म हो जाएगा, ये ओवरऑल नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, फिर अगर रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्टीज, इसमें अगर नया सिस्टम ऐड किया जा रहा है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी रिकॉन्फ़िगर करने में। फिर आता है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी किसको कहेंगे, ये जब हमारे क्या है, सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ पर्सनली इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, उसी को हमारा क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक, मेश टोपोलॉजी अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इन विच द कंप्यूटर आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू द वेरियस रिडंडेंट कनेक्शंस, यानी एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी कहेंगे। देयर आर मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम द वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, इसमें क्या है, हमारे बहुत मल्टीपल पाथ्स होते हैं जो कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, It does not contain the switch, hub or any central computer which act as a central point of communication। इसमें कोई भी हमारे न तो हब की यूज किए जाते हैं, न तो स्विच किए जाता है, न तो कोई सेंट्रल कंप्यूटर यूज किया जाता है जो हमारे सेंटर पॉइंट पे कम्युनिकेशन बिल्ड करे। लेकिन इसमें क्या है, हमारे सब कंप्यूटर जो हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हुए रहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा ए है बी के साथ कनेक्ट हुआ, बी हमारा ए के साथ कनेक्ट हुआ, बी सी के साथ कनेक्ट हुआ, सी बी के साथ, सी जो हमारा है वो ए के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, वो हमारा क्या कहा जाता है, मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। द इंटरनेट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेश टोपोलॉजी। जो हमारा इंटरनेट है आपस में एक दूसरे से हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो जाते हैं, वही हमारा क्या है, मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। इसके कुछ एडवांटेज हैं, ये क्या है, हमारा थोड़ा रिलायबल है, फास्ट कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट करते हैं, ईजियर रिकन्फिगर होता है, हम इजीली क्या है, रिकन्फिगर न्यू डिवाइस ऐड करने पे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फिर डिसएडवांटेज क्या है, इसके कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लगता है। फिर इफ़िशियंसी में थोड़ी कमी आ जाती है अगर नया नेटवर्क ऐड किया जा रहा है। फिर हम आता है हाइब्रिड, हमारा लास्ट क्या आता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या है, हमारे सारे जो टोपोलॉजी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमारा बस टोपोलॉजी आ गया, हमारा रिंग टोपोलॉजी आ गया, हमारा क्या है, ट्री टोपोलॉजी, ये सारे मिल के हमारा क्या बनाते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट टोपोलॉजी नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। जो हमारे सारे टोपोलॉजीज हैं एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर मिला के क्या बनते हैं, सारा कुछ सब कुछ मिला के क्या बनता है, हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी बनता है। ए हाइब्रिड टोपोलॉजी इज कनेक्टेड बिटवीन द डिफरेंट लिंक्स एंड नोड्स to transfer the data. When the two or more different topology are combined together in is term called hybrid topology। यानी जो हमारे दो तीन टोपोलॉजी एक दूसरे से कंबाइंड हो जाएं और उसको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलते हैं। इफ द सिमिलर टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विल नॉट रिजल्ट अ हाइब्रिड।
अगर सिमिलर टोपोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो हमारा क्या है, हाइब्रिड टोपोलॉजी नहीं बनेगा। अगर दो से तीन हमारे अलग अलग टोपोलॉजी, जैसे हमारा रिंग टोपोलॉजी, हमारा बस टोपोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, ये क्या बन रहा है, हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी बन रहा है। उसी प्रकार से इसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी किसको कहेंगे, जब हमारे एक अलग अलग टोपोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमारा बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या बना ले रहे हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बना ले रहे हैं। फिर आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी के कुछ एग्जांपल होते हैं। ये हमारा रिलायबल होता है, स्केलेबल होता है, इसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत लार्ज एरिया में। फिर ये हमारा क्या बनता है, हमारा ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक। और इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डिज़ाइन करने में, कॉस्ट हब होता है, यानी इसको हम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है हमको, और कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हमारा कई टोपोलॉजीज एक दूसरे में मिलते हैं तो ये हमारा क्या है, ये जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। आपको हम अगला कंटेंट है हमारा इम्पैक्ट ऑफ आईटी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप वीडियो को समझ में आएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कैसा लगा आपको वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।